जम्मू कश्मीर में भीषण ठंड की जो परिभाषा होती है वो चिलिया कलां से जुड़ी है, यानी कि 31 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच। और इस समय बहुत जरूरी होता है कि अच्छी बर्फबारी देखने के लिए मिले। जम्मू कश्मीर में चिलिया कलां, ये कोई आम ठंड नहीं बल्कि कश्मीर की उस कड़क सर्दी का दौर है जो पूरी वादी की रफ्तार, रहन सहन और उम्मीदों को तय करता है। चिलिया कलां हर साल 20 दिसंबर से 30 जनवरी तक रहता है। यही वो 40 दिन होते हैं जब कश्मीर में ठंड अपने चरम पर होती है। तापमान अक्सर 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है। नदियां और झीलें जमने लगती हैं। डल झील की सतह पर बर्फ की परत दिखने लगती है और घाटी की सुबह धुंध, बर्फ और सन्नाटे से ढक जाती है। लेकिन चिलिया कलां सिर्फ ठंड का नाम नहीं है, ये कश्मीर की उम्मीदों से भी जुड़ा है, क्योंकि इसी दौरान होने वाली अच्छी और भारी बर्फबारी पूरे साल के पानी, खेती और पर्यावरण का भविष्य तय करती है। सेब की फसल हो या केसर की खेती, नदियों का जलस्तर हो या बिजली उत्पादन, सब कुछ इस बर्फ पर निर्भर करता है। ऐसे लगता है कि ये बर्फबारी का जो हम इंतजार कर रहे थे, बहुत काफी अरसे से कर रहे थे, तो फाइनली जो बर्फ ने अपनी चादर से हमारे पहाड़ों को लपेट में लिया, तो ये हमारे एप्पल्स के लिए और बहुत सारे फसलों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बर्फबारी की वजह से टूरिज्म में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। लोग तरह तरह के जगहों से आके यहाँ स्नो का जो है खुशामदीद करेंगे और जश्न करेंगे और बहुत सारा टूरिज्म में फायदा हो सकता है। अगर चिलिया कलां में बर्फ कम गिरी तो गर्मियों में जल संकट की आशंका बढ़ जाती है, और अगर बर्फ ठीक ठाक हुई तो माना जाता है कि आने वाला साल कश्मीर के लिए बेहतर होगा। चिलिया कलां के बाद चिलिया खुर्द और फिर चिलिया बचा आता है, लेकिन असली परीक्षा यही 40 दिन की होती है। बहुत अच्छा संकेत देख रहे हैं, एक अच्छा सीजन मिलेगा लोगों को। जैसे कि यहाँ पे मेवे की सनत के साथ लोग जुड़े हैं, टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, तो ये दोनों चीज़ों के लिए बहुत अच्छा संकेत है इस बार अच्छी बर्फबारी। लेकिन इसी ठंड और बर्फबारी में एवलांच का भी खौफ होता है, और वो भी ऐसा जो जिंदगी पर कभी कभी भारी पड़ने लगता है। एवलांच यानी हिमस्खलन, यानी कि कई अलग अलग कारणों से अगर पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है वो अपने साथ रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों, चट्टानों को लेते हुए नीचे की तरफ गिरे, कितना हाहाकारी समय वो हो सकता है, कितनी मुश्किल स्थिति हो सकती है, आप समझ सकते हैं। बहुत अलग अलग कारण होते हैं कि हिमस्खलन क्यों होता है। ये तस्वीर 27 जनवरी की है। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रात के 10:12 का वक्त हो रहा था। पूरा सोनमर्ग सो रहा था, आने वाले खतरों से अनजान होकर। पहाड़ से नीचे सरकती बर्फ ने घर, सड़क और जो कुछ भी उसके सामने आया सबको तबाह कर दिया। बर्फ का यह तूफान इतनी तेजी से आया कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। गनीमत यह रही कि इस एवलांच में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन नुकसान काफी ज्यादा बताया जा रहा है। एवलांच के बाद गांदरबल प्रशासन और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और लोगों की मदद की। कश्मीर के 11 जिलों में पहले ही हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। वहाँ पर जो हमने असेसमेंट की है, कोई ऐसी डैमेज नहीं हुई है, ना देयर इज़ नो रिपोर्ट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी देयर। और ऐसे एवलांच सोनमर्ग एरिया में यूजुअली आते हैं। कुछ स्पॉट्स ऐसे हैं वहाँ पर जो एवलांच प्रोन हैं, वो इससे पहले भी आए हैं और आज भी आ सकते हैं। उनकी हिस्ट्री रही है उन जगहों की जहाँ पर ये एवलांच आते हैं। एज सच जो सोशल मीडिया में थोड़ा सा ज़्यादा ही हाइप उस चीज़ को किया गया कि ज़्यादा कुछ मतलब डैमेज हुआ है, बट ऐसा कुछ वहाँ पर है नहीं।
इट्स ए नॉर्मल थिंग और वहाँ पर सब कुछ ठीक है। सिर्फ सोनमर्ग ही नहीं, पूरी घाटी इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटी है। भारी बर्फबारी की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर 50 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई। बर्फबारी के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को भी बंद करना पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों सैलानी बीच रास्ते में फंस गए थे। अब सवाल है कि क्या सिर्फ भारी बर्फबारी से एवलांच आ सकता है? आइए समझते हैं। एवलांच यानी हिमस्खलन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ढलान से बर्फ, मिट्टी और चट्टानों के तेजी से नीचे गिरने वाली एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है। इसे ही एवलांच या हिमस्खलन कहते हैं। ये तब होता है जब जमी हुई बर्फ की परतें अस्थिर हो जाती हैं। कई बार मानवीय गतिविधियों के कारण भी एवलांच आ सकता है। बर्फ कश्मीर के लिए मौसम नहीं, ये जिंदगी की जरूरत है। लेकिन यही बर्फ जब हद से बढ़ जाती है तो खूबसूरती के साथ खतरे भी लाती है। चिड़िया कला का ये दौर कभी उम्मीद बनकर गिरता है तो कभी एवलांच बनकर डराता है।